हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों ग्राम है, उसके बाद जिला है, उसके बाद है राज्य। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया ये प्रश्न, तो आप वीडियो पे बने रहिए, इनका जवाब आपको मिलेगा। जैसे देखिए ये प्रश्न आपका कैलेंडर का काफ़ी बार रिपीट किया है कि यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है कि बुधवार है, बृहस्पतिवार है, मंगलवार और शुक्रवार। तो कुछ इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर से शामिल किए हैं प्रश्न को। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और सारे प्रश्न को देखिए कि सबसे शॉर्ट तरीका किस तरीके से हम बताते हैं। इनमें से यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी, हरियाणा एसएससी, राजस्थान पुलिस, सीटेट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, आप वीडियो को रोक लीजिए और पहले बनाइए आप अपने से। देखिए कह रहा है कि फोटोग्राफ का संबंध यदि हम लोगों से कैमरा से दिया गया है तो लेखक का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का कि होता है कि फोटोग्राफ जो है फोटो जैसे लेता है, काम करता है फोटोग्राफर, तो किससे लेता है, कैमरा से ही लेता है। उसी प्रकार से लेखक यदि कोई भी किताब या कुछ भी लिखता है तो किससे लिखेगा, तो कलम से लिखेगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बहुत बार पूछता है इस तरह के प्रश्न। देखिए जिस प्रकार फोटोग्राफर यानी फोटोग्राफर जो काम करता है तो किससे काम करता है, उसका औजार क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से कैमरा से ही तो सर वो लेते हैं सब चीज़। उसी प्रकार से लेखक कोई भी चीज़ लिखते हैं जो काम करते हैं तो वो किससे करते हैं दोस्तों, हम लोगों का कलम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि आखिर कैसे इस ए बी का संबंध जो है हम लोगों का एक्स वाई एक्स से दिया है, तो उसी प्रकार से एल और एम का यहाँ पे दिया है वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए आप कैसे कीजिएगा। देखिए सबसे पहले है ए और क्या है बी, यहाँ पे दिया हुआ अनुपात, इधर है वाई और इधर दिया है क्या एक्स। इधर है दोस्तों हम लोगों का समानुपात दिया है और लिखा है इधर एल और क्या है एम, यहाँ पे दिया है हम लोगों का वाट। तो कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए आप कैसे चलेगा इस तरीके से। देखिए ए से यदि वाई पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा सर कि ए से मान के चलिए क्या, ए से यदि वाई पे चलेंगे तो क्या करना होगा, तो इस तरीके से क्या ए से यदि वाई पे चलेंगे तो हो पाएगा नहीं सर, इस तरीके से नहीं चलिए बल्कि इस तरीके से चलिए। देखिए यदि बी का हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि सर ए से बी से अगर वाई कर देंगे तो हो पाएगा नहीं सर, यहाँ भी तो बी से अगर वाई करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से भी नहीं हुआ, तो आज ऐसे ही चल दीजिए। ये देखिए ए से सर यदि बी में गया है तो क्या किया है, प्लस क्या किया है दोस्तों 1 किया है। यहाँ देखिए y से गया है x पे, तो y से यदि x पे गया तो यहाँ पे क्या किया है -1 किया है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए L से यदि M पे गया है तो क्या किया है सर, यहाँ पे प्लस क्या किया हम लोगों का 1। तो उसी प्रकार से अगला जो होगा दोस्तों हम लोगों का एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि हम लोगों का माइनस वाला होना चाहिए, ठीक है सर। जैसे कि एक बार यहाँ प्लस कर रहा है और एक बार हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, माइनस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा, इस बार माइनस करना है।
तो माइनस करना है तो सिंपली देखिए आखिर कौन सा ऑप्शन रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तो सर ओ से यदि पी पे जा रहा है तो ये तो प्लस कर रहा है, बल्कि होना चाहिए था क्या, माइनस वाला। तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखिए जी से यदि हम लोगों का जा रहा है दोस्तों एच पे, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, यहाँ भी +1 कर रहा है। ये देखिए आई से जे जा रहा है, इसमें भी हम लोगों का क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। तो ई सब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ई होगा ना ई होगा, बल्कि हम लोगों का इस जगह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर यहाँ पे भरा जाएगा एन और क्या भरा जाएगा एम। ये देखिए एन से एम जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, -1 करना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि जिस प्रकार से यहाँ पे +1 किया था, एक बार -1, तो यहाँ भी किया हम लोग +1, इस बार क्या किए -1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि बाय ऑप्शन भी चल दीजिएगा, देखिए कौन इस तरीके का फॉलो कर रहा है जो आखिरी में वाट के स्थान पर है। तो ओ से पी पे बी नंबर देखिए, तो ओ से पी में 1 जोड़ रहा है। थर्ड नंबर देखिए आई से जे जा रहा है तो 1 जोड़ रहा है, जी से एच जा रहा है तो 1 जोड़, सब में 1 जोड़ रहा था। लेकिन पहला वाला ही ऑप्शन कि एन से यदि एम पे जाएंगे तो -1 करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस किए एक बार माइनस, यहाँ भी एक बार प्लस करेंगे एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न फिर किस तरीके से लिखा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो दिया गया है तो सबसे पहले सर हम लोगों का डी और उसके बाद है ए, और फिर उसके बाद हम लोगों का एफ और क्या दिया है दोस्तों ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है समानुपात, इधर है सर एच और आई। तो अगला लिखा है कि यहाँ पर वाट क्या आएगा। तो देखिए कैसे चलेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले इस तरीके से चलिए कि डी से दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं कि सर यदि डी से हम लोग एफ पे चल देते हैं तो कितना जोड़ना होगा। तो डी से एफ जाने के लिए हम लोगों को 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए ए से दोस्तों यदि हम लोग जाएंगे ई पे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 4 जोड़ना होगा। तो जिस तरीके का इधर संबंध है उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए। देखिए एच में क्या कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो जैसे एच में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हम लोगों का जे भरा जाएगा। और अगला दोस्तों हम लोगों का आई है, तो आई में भी क्या कर दीजिए, हम लोगों का 4 जोड़ दीजिए। इधर जो संबंध इस साइड में किए यानी कि 2 और 4 जोड़े, तो इधर भी 2 और 4, तो आई में 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कहाँ है जे और एम, तो ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर पहले वाले लेटर से जो समान अनुपात दिया है उसमें जाने के लिए 2 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, तो फिर एच में 2 जोड़ेंगे और आगे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। तो इस तरीके से जे और एम क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि 2 और इसका संबंध दिया है सर 16 से, उसी प्रकार से समानुपात दिया है और यहाँ पे लिखा है 3 और लिखा है वाट। तो कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए हम लोगों को कैसे चलना होगा। आखिर 2 से 16 गया तो सर यहाँ पे 8 से गुना कर दीजिए। तो 2 में 8 से गुना क्या हो जाएगा 16, तो इसमें भी 8 से गुना कर दीजिए। 3 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो क्या कहीं 24 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, तब फिर कैसे चला होगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है और किस तरीके से चला है, बल्कि वो जो ऐसे देखिए 2 से 16 पे जाने के लिए वो कैसे कर रहा है, 2 पर पावर कर दिया है दोस्तों 4। 2 पर पावर 4 का मान कितना होता है, तो देखिए 2 को 4 बार गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 अगुना 2 अगुना क्या दोस्तों 2। तो जैसे ही इतना बार आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वही 16 देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल सर। उसी प्रकार से अगला पूछा है, तो अगला पूछा है तो देखिए यहाँ पे कर दीजिए 3 पर पावर क्या दोस्तों 4। तो 3 पर पावर 4 जैसे कर दीजिएगा तो इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, कर दीजिए। तो देखिए इधर 3 गुना 3 अगुना क्या दोस्तों 3 अगुना क्या 3। तो जैसे गुना कर दीजिएगा देखिए 4 बार लिख के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का 81। तो इस जगह पे वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 81। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि सिंपल सा कि सर 2 पर पावर 4 दिया था, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोगों अगला संख्या 3 था, 3 पर पावर भी क्या हो जाएगा 4, इसका मान कितना होता है 81 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। जैसे देखिए विषम इनमें से कौन सा है, जैसे आइजॉल दिया गया है, उसके बाद है दोस्तों अगरतला, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद है हम लोगों का दार्जिलिंग। तो कौन सा अलग होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो हम लोगों का देखिए दार्जिलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। क्यों दार्जिलिंग क्यों अलग होगा, तो देखिए बाकी सब जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है राजधानी दिया हुआ है। जैसे देखिए आइजॉल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों राजधानी हो जाएगा। तो आइजॉल किसकी राजधानी हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, तो आपको कमेंट में बताना है। जैसे कि अगरतला भी हम लोगों का राजधानी है, शिलोंग भी हम लोगों का राजधानी है, लेकिन यहाँ पे दार्जिलिंग हम लोगों का एक क्या हो जाएंगे दोस्तों शहर हो जाएंगे, जो कि हम लोगों का पश्चिम बंगाल में है, एक पर्वतीय शहर। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं जानते हैं कि आइजॉल किसका राजधानी है तो आपको बता देते हैं कि मिजोरम का क्या हो जाएगा दोस्तों आइजॉल, अगरतला किसका हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा, और मेघालय का क्या हो जाएगा दोस्तों शिलोंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कि हम लोगों का सब राजधानी दिया था, ये सब राजधानी दिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों शहर है। तो शहर है जो कि पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, जो कि एक पर्वतीय शहर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो कैसे चलेंगे सर विषम कौन सा इनमें से, तो तरीका को देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आपको यही करना है। देखिए भी से यदि हम लोग दोस्तों यहाँ से भी से जा रहे हैं सर टी पे, तो भी से यदि हम लोग टी पे जा रहे हैं तो कितना करना होगा, तो सर यहाँ पे -2 करना होगा। ये देखिए ऐप से यदि हम लोग डी पे जा रहे हैं तो माइनस कितना करना होगा 2 करना होगा, यानी 2 लेटर जैसे कर देंगे तो डी आ जाएगा। देखिए पी से जा रहे हैं दोस्तों एन पे तो कितना करना होगा -2 करना होगा। आइए देखिए जे से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है +3 कर रहा है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला अलग हो जाएगा सर, क्योंकि सब लेटर में देखिए शुरू वाला लेटर से आखिरी लेटर पे आने के लिए -2 -2 -2, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जब जे से हम लोग एम पे जा रहे हैं तो इस पे कितना कर रहा है, तो सर इस पे जाने के लिए +3 कर रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ये अंक वाला दे के पूछता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे करेंगे सर कौन सा इनमें से विषम है। तो देखिए कैसे जानेंगे, क्या तरीका लगाएंगे, तो तरीका को देखिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन को पहले आपको चेक करना होगा कि कैसे करेंगे। देखिए तो पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सिंपली करना क्या होता है दोस्तों कि अंक को एक बार जोड़ लीजिए। जैसे 1 है सर, उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या है 3 है, उसके बाद है दोस्तों प्लस क्या है 9 है, उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या दोस्तों 8 है, और प्लस क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। जैसे ही इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा सर। तो उसी प्रकार से अगला ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। देखिए ये वाला दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है सर 9 अब प्लस हम लोगों का 3 अब प्लस दिया हुआ है 1 अब प्लस 7 अब प्लस क्या है दोस्तों 2। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए ई भी कितना हो रहा है हम लोगों का, तो जैसे जोड़ेंगे तो ई भी सर हम लोगों का 22 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ जोड़िए इसको, जैसे जोड़ेंगे 4 प्लस दोस्तों हम लोगों का 7 और प्लस क्या है 5 और प्लस 4 और प्लस क्या 2। तो इसको भी जैसे जोड़िएगा तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक जोड़ दिए। अगला देखिए इसको जोड़िए 6 प्लस 7 प्लस 3 और प्लस 2 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5। तो जैसे इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 7 6 13 3 16 16 में 2 जोड़िएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
तो देखिए सब संख्या को जोड़ने के बाद हम लोगों का हो रहा था कितना सर, तो हम लोगों का 22 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही हम लोगों का कितना हो रहा है दोस्तों, 23 हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना आया हम लोगों का, 23 आया। यानी कि जैसे ये 6 जोड़े अब प्लस दोस्तों हम लोगों का 7 है, अब प्लस हम लोगों का 3 है, अब प्लस इसको जो 2 जोड़े अब प्लस क्या दोस्तों 5, इसको जोड़ने के बाद 23 हो रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि विषम यही हुआ ना, तो 4 में से एक अलग हो गया, 3 किसी तरीके से समान है, जोड़ने के बाद सब 22 हुआ, लेकिन ये 23 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अंक वाला विषम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो यहाँ भी वही काम कीजिए, पहले जोड़ के देखिए होता है क्या, अगर हो जाता है तो अच्छा है कि सर पहले हम लोगों का 5 प्लस क्या 7, उसके बाद प्लस 1 प्लस क्या है दोस्तों 2, तो 7 5 12 1 13, 13 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको जोड़ के देखिए, तो इधर है 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस क्या दोस्तों 2, तो देखिए 6 2 8 1 9 और 2 कितना हो जा रहा है हम लोगों का 11 हो जा रहा है। यहाँ पे जोड़ने के बाद 11 हो रहा है, इसको जोड़िए तो 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1, तो जैसे 8 3 11 1 12 1 क्या हो रहा है 13 हो रहा है। और जैसे इसको जोड़ेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस क्या 1, तो 8 7 15 और 15 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों 18 1 19। तो देखिए कुछ ना कुछ अलग ही आ रहा है, कोई 15 आ रहा है, कोई 11 आ रहा है, कोई 13 आ रहा है, कोई क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 19 आ रहा है। तो इस तरीके से तो सर ये हम लोगों का हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए दोस्तों तो ये सभी हम लोगों का, जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 11 हो गया, 13 हो गया और 19, तो जोड़ने के बाद ये सभी संख्या हम लोगों का क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या आ जा रहा है। जबकि इसको जोड़ने के बाद देखिए ये हम लोगों का अभाज्य संख्या में नहीं आता है, 15 अभाज्य संख्या में क्या होता है, नहीं आता है। बल्कि जोड़ने के बाद देखिए 11 13 19 ये सभी क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे हम लोगों का, तो सर अभाज्य संख्या हो जाएंगे। क्या कौन कौन अभाज्य संख्या यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 यानी 11 आ रहा है, फिर ऑप्शन नंबर 3 13 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 19 आ रहा है, तो सब अभाज्य संख्या। बल्कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और एक तरीका भी दूसरा है दोस्तों कि हम लोगों का देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये 3 से हम लोगों का पूरा पूरा क्या हो जा रहा है दोस्तों, भाग लग रहा है। बल्कि ये संख्या हम लोगों का 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये नहीं होगा। ई भी संख्या देखिए हम लोगों का 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ई भी नहीं होगा। ई भी संख्या देखिए 3 से भाग नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन लग रहा है, तो हम इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ये जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार दिया है, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी मार्च और अगला दे दिया है वाट। तो कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए, इस तरीके के भी क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे होता है, देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ हम लोगों का, तो 13 अप्रैल 1900 किस में हुआ था, 19 में हुआ था। देखिए क्रमवार कैसे, साइमन कमीशन हम लोगों का भारत कब आया था, तो 1900 हम लोगों का कितना हो जाएंगे दोस्तों 27 में आया था। साइमन कमीशन कब आया है, 1927 में। उसके बाद देखिए दांडी मार्च हम लोगों का कब हुआ है, तो सर ई हुआ है हम लोगों का 1900 किस में 30 में हुआ है। तो अगला घटना क्या होना चाहिए, जस्ट उसके बाद 1930 के बाद कौन सा घटना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, या अंग्रेजों का आगमन हुआ, या फ्रांसीसी आगमन हुआ, या चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो देखिए इसके बाद जो दोस्तों देखिए चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। फ्रांसीसी का आगमन तो बहुत पहले हो गया, अंग्रेजों का आगमन तो बहुत पहले हो गया, ये सब नहीं होगा। बल्कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब हो जाएगा दोस्तों, 1900 हम लोगों का किस में हुआ है, तो 42। तो यहाँ पे जो वाट के स्थान पर भरा जाएगा 1900 क्या भरा जाएगा 42। ये जो वाट देख रहे हैं जो इसमें, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको क्या, कि भारत छोड़ो क्या लिखना होगा दोस्तों, आंदोलन। तो यहाँ पे सिंपली आप यही लिखिएगा वाट के स्थान पर आंदोलन, क्योंकि क्रमवार तरीके से दिया गया था।
इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट कर चुका है रीजनिंग में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो लुप्त यानी कि यहाँ पे है, तो विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कौन सा अनुक्रम को पूरा करेगा और कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि आखिर चला है तो चला कैसे। देखिए जेड है, ए है, उसके बाद सर एक्स और उसके बाद सी है, उसके बाद टी और क्या है दोस्तों हम लोगों का जी है, उसके बाद एन और क्या है हम लोगों का एम है, और अगला दोस्तों यहाँ पे क्या है, वाट है। तो तरीका को देखिए कि कैसे चलेंगे सर और किस तरीके से लिखा है उसने। देखिए अगर यहाँ पे देखा है दोस्तों कि जेड से सर यदि हम लोग जाएंगे एक्स पे, तो जेड से यदि एक्स पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर माइनस करना होगा, तो सर यहाँ पे -2 लेटर किया है। एक्स से यदि आप टी पे जाइएगा दोस्तों तो माइनस कितना लेटर किया है, तो यहाँ पे 4 लेटर किया है। टी से अगला यदि आप चले जाइएगा दोस्तों एन पे, तो कितना लेटर माइनस किया है, तो 6 लेटर किया है। देखिए -2 -4 -6, तो अगला क्या किया होगा, तो यहाँ पे -8 किया होगा। एक सीरीज चला है -2 -4 -6 -8, तो एन में से यदि 8 लेटर आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा वाट के स्थान पर, तो एप हो जाएगा। एन में से 8 लेटर आप घटा लीजिए यानी कि एम, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों का एल, उसके बाद के, इस तरीके से घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा, ऐप हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर देखना है दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ है। देखिए ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे, ए से सी पे जाने के लिए कितना माइनस करना होगा, तो सर ए से यदि सी पे जाने के लिए माइनस नहीं करना होगा बल्कि जोड़ना होगा। तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, जी पे, तो सी से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। उसके बाद देखिए जी से दोस्तों हम लोग जाएंगे एम पे, तो कितना जोड़ा है, तो देखिए यहाँ पे सर +6 किया है। तो अगला देखिए एम से जो जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो देखिए 2 4 6, तो 8 जोड़ देंगे। यदि एम में 8 लेटर जोड़ दीजिएगा तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, सर एम के बाद हो जाएगा NOPQRSTU, तो इस तरीके से होगा सर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा हम लोगों का यू, तो ऐप और यू आएगा। तो देखिए कहाँ है हम लोगों का ऐप और यू, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, इस बार तो शुरू में ही वाट रख दिया कि यहाँ पर क्या आएगा सर, तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं बल्कि तरीके से चल देना है। सबसे पहले सर सी, तो यहाँ पे सी और उसके बाद क्या है डी, तो लिख दीजिए। और इसी जगह पे है सर वाट, तो वाट लग दीजिए। उसके बाद है सर हम लोगों का एम और क्या लिखा है, एन लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का यू और क्या लिखा है दोस्तों, भी। इधर लिखा है ई और क्या लिखा है, ऐप। तो देखना है कि तरीका कैसे चला है और किस तरीके से उसने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले इस जगह से नहीं बल्कि हम लोग इस जगह से चलिए कि क्या हुआ है और किस तरीके से उसने जोड़ा है। एम से यदि आप जाइएगा यू पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो देखिए एम से यदि यू पे जाएंगे तो सर तो हम लोगों को जोड़ना होगा कितना लेटर, 8 लेटर यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि एम के बाद NOPQRSTU, तो 8 लेटर जोड़ना होगा। अगला देखिए यू से यदि हम लोग ई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यू से यदि ई पे आने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 10 लेटर जोड़ा है। तो देखिए कुछ ना कुछ पता चला कि सर 8 के बाद यदि 10 हुआ है तो मान के चलिए क्या इस जगह पे यदि हम लोग 6 जोड़ देते हैं, यहाँ से इस जगह से 6, तो एम में पहले 6 घटा लीजिए। यानी कि एम में यदि हम लोग 6 घटा लीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का एम में यदि 6 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा, तो सर तो यहाँ पे हम लोगों का जी आना चाहिए, वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, ठीक है सर। और उसी प्रकार से देखिए इसमें आप सी में कितना जोड़िएगा, जो एम हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम लोगों की इस जगह यदि आप +6 कीजिएगा, देखिए इधर लिख देना है दोस्तों कि यहाँ पे यदि आप
प्लस कितना कीजिएगा, तो 6 कीजिएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे मान के चलिए +4 कीजिएगा, तो देखिए एक सीरीज चल गया कि सर सी में यदि 4 लेटर जोड़ दीजिएगा जी हो जाएगा, जी में 6 लेटर जोड़ दीजिएगा तो एम हो जाएगा, एम में 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू में 10 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो एक तरीके से देखिए हम लोगों को सीरीज मिल गया। अब हम लोग दूसरा सीरीज चलते हैं कि सर जी में आखिर यहाँ पे अब कितना जोड़ना होगा, वही तो पता नहीं चल रहा है। इस जगह से फिर इस जगह पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, लेकिन यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ से यदि अब भी पे जा रहे हैं, एन से भी पर जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो सर एन से यदि भी पे जाइएगा तो इस जगह पे तो आप 8 लेटर जोड़िएगा, ठीक है। और देखिए भी से यदि एफ पे जाइएगा तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ हम लोगों को 10 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पता चल गया दोस्तों कि यहाँ भी यदि अगर हम लोग अगर देखिए कि यहाँ से सर इसमें जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो सी से यदि आप लोग यहाँ पे जाइएगा तो इस जगह पे 4 लेटर जोड़ना होगा सर, यानी डी में आप 4 लेटर जोड़ दीजिए। तो डी में जैसे ही 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एच भरा जाएगा, जी और क्या एच भरा जाएगा। 4 जोड़े, उसके बाद देखिए अगला क्या जोड़ दीजिएगा, तो 6 जोड़ देंगे। तो देखिए एक तरीके से हम लोगों का सीरीज हम लोगों का फॉलो कर गया कि पहले 4 6 8 10, फिर दूसरा लेटर में भी 4 6 8 10। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीरीज यहाँ पर फॉलो करेगा, जो कि हम लोगों का यहाँ पे क्या भरा जाएगा सर, तो जी और एच किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न इस बार हम लोगों का नंबर सीरीज से पूछा है। तो नंबर सीरीज वाले प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए जैसे दिया गया है हम लोगों का 72 है सर, उसके बाद हम लोगों का 56 दिया गया है, उसके बाद हम लोगों का 42 दिया है, उसके बाद हम लोगों का 30 दिया है, और उसके बाद यहाँ पे 20 दिया है, और अगला लिखा है वाट। तो चलते हैं कि आखिर तरीका हुआ है तो हुआ क्या है। जैसे देखिए 72 से 56 में जाने के लिए हमको कितना माइनस करना होगा, तो सर 72 में 56 एक सीरीज घटा हुआ है तो -16 करना होगा। अगला देखिए अगर 56 से 42 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो 56 में 42 घटाने के लिए 14 इसमें घटा दीजिए, ठीक है सर 14 घटा दीजिए। अगला 42 से यदि हम लोग 30 में जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 42 से 30 पे जाना है तो सर यहाँ पे एक 12 घटाना होगा। अगला देखिए 30 से 20 पे जाने के लिए कितना घटाना होगा, 10 घटाना होगा। तो देखिए एक तरीके से हम लोगों का क्रम चल गया कि 16 के बाद सर 14 आ रहा है तो 2 घटाया, 14 के बाद 12 घटाया, 2 घटाया, 12 में से फिर 10 घटाया 2, तो अगला यहाँ पे क्या घटाएगा, तो -8 घटाएगा। तो जैसे ही 20 में से 8 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 12 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि टीसीएस ने आजकल इसी तरीके के प्रश्न रिपीट करते हैं सीरीज वाले कि घटाने वाला दे देता है, पहले जोड़ने वाला आता था लेकिन आजकल बहुत बार घटाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है कि सर 1 जनवरी क्या पूछा हम लोगों का कि 1 जनवरी 2013 को यदि हम लोगों को बुधवार था तो कह रहा है कि 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा तरीका बताते हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए, बल्कि क्वेश्चन में ही देखिए कि 1 जनवरी दिया हुआ है तो 1 जनवरी 2013 को यदि हम लोगों का बुधवार था तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए कि सर 1 और उसके बाद हम लोगों का क्या है कि जनवरी है, तो 1 जनवरी तो कर दिए कि 1 जनवरी 2013 को यदि हम लोगों का क्या है बुधवार है, तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे है सर बुध और वार, तो ठीक है। यदि हम लोग 1 जनवरी यहाँ पे सिंपली पहले वही करेंगे कि 1 जनवरी 2014 को यदि हम लोग आएंगे तो क्या बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा दोस्तों, 1 दिन बढ़ जाएगा। तो ठीक है सर 1 दिन बढ़ा दीजिएगा, तो बुध के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा
बृहस्पति हो जाएगा, तो इस जगह पे हम लोगों का क्या लिखाएगा दोस्तों, बृहस्पति। तो ठीक है सर, बृहस्पतिवार लिख लीजिए, बृहस्पति और क्या दोस्तों, वार। तो ठीक है सर, यहाँ पे बृहस्पतिवार। लेकिन वो क्या 1 जनवरी को पूछा है, नहीं सर, वो तो बोला है क्या 2 जनवरी को। तो 1 जनवरी को जो बृहस्पतिवार हुआ, तो 2 जनवरी को आप सिंपली निकाल दीजिए कि 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो सर 2 जनवरी 2014 को देखिए निकल गया हम लोगों का डायरेक्टली, 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा, बृहस्पति के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का शुक्र आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देते हैं कि शुक्रवार होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हम लोगों का शुक्रवार, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि देखिए 1 जनवरी 2013 से यदि आप सिंपल था, यदि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहे हैं तो कितना दिन बढ़ेगा दोस्तों, 1 दिन बढ़ेगा। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 में आएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, इसीलिए बुध के बाद क्या हो जाएंगे, बृहस्पति। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी जब वो बृहस्पति हुआ तो बृहस्पति के बाद अगला क्या हो जाएगा हम लोगों का, शुक्र आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, क्या मार देते हैं, बृहस्पतिवार मार के निकल जाते हैं, जो कि आपका क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। इसीलिए कौन सा सही होगा, आपका शुक्रवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रेखा के द्वारा हम लोगों का, देखिए ग्राम है, जिला है और राज्य है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, राज्य होता है, ये बड़ा बड़ा जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा। राज्य के अंदर में ही हम लोगों का क्या आते हैं दोस्तों, जिला आते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा गोला किसका हो जाएगा, तो सर जिला का हो जाएगा। तो यहाँ पे जिला हो जाएगा। और जिला के अंदर में भी हम लोगों का क्या आता है दोस्तों, जिला के सबसे अंदर में क्या हो जाएगा, तो ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा। तो कौन सा ऑप्शन बना रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बना रहा है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट किया है और टीसीएस इस तरीके के प्रश्न बराबर पूछते हैं कि कौन सा होगा। तो ग्राम है, जिला है, राज्य, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर सबसे अंदर में हो जाएगा हम लोगों का ग्राम, उसके बाद जिला और उसके बाद क्या, राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए तो अगला प्रश्न देने से पहले देखिए यहाँ तो 2 ही ऑप्शन लिखा है, तो 2 ऑप्शन और लिख देते हैं कि क्या क्या होगा इस जगह पे। सिंपली देखिए यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, 1 2 ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन आप यहाँ अपने से लिख दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में क्या कर लीजिए, या तो क्या कर लीजिए, या तो हम लोग कर देते हैं 1, या तो क्या दोस्तों, या तो हम लोग क्या कर देते हैं 2 सही है, 2 सही है, या 4 नंबर में कर देते हैं दोस्तों हम लोगों का 1 और 2, क्या कर देते हैं 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है, क्या कर देंगे दोस्तों, दोनों सही है। सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि दोनों सही है। ठीक है, इतना लिख देने के बाद अब आप सिंपली चल दीजिए दोस्तों बनाने के लिए। कह रहा है कि कुछ सफ़ेद काले, तो देखिए कुछ वाला डायग्राम कैसे बनता है, ये वाला जो हुआ ये हुआ डायग्राम क्या दोस्तों, कुछ वाला। तो कभी भी प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। और कहेगा सभी वाला, तो सभी वाला डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से, ये एक के ऊपर दूसरा गोला बनेगा तो ये होगा सभी वाला। तो आपको यहाँ समझा दिया। अब देखिए हम प्रश्न बनाते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए तो हम लोगों का करा है कि कुछ सफ़ेद काले, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि कुछ सफ़ेद जो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि कुछ सफ़ेद जो है हम लोगों का काले हैं। तो कुछ सफ़ेद का हिस्सा किसके अंतर्गत ले जाते हैं, काले के अंदर ले जाते हैं। तो ठीक है सर, ये काले हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी काला जो है हरा नहीं है, तो कोई भी काला यानी कि कोई भी काला जो है दोस्तों हरा नहीं है। तो यहाँ पे कर दीजिए कि कोई भी काला जो है हरा नहीं है। तो हरा में क्या कर दीजिए, जिसमें नहीं है तो इस पे इस तरीके का क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। अब पढ़िए निष्कर्ष। कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे हैं,
तो क्या आपको कहीं दिख रहा है कि कुछ सफ़ेद हरा है? तो इसमें और इसमें कुछ सफ़ेद हरा दिख रहा है। अभी आप बताएं सर, कुछ वाला डायग्राम तो इस तरीके से होता है, तो क्या है इसमें इस तरीके से? तो यहाँ पे तो इस तरीके से नहीं है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, तो कह रहा है कि कुछ सफ़ेद जो है हरे नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ सफ़ेद जो हरे नहीं है। देखिए कुछ भाग जो है यहाँ पे देखिएगा किस में है दोस्तों, तो हम लोगों का ये जो भाग देख रहे हैं किस पे है, कुछ सफ़ेद काले हैं और काले जो है हरे नहीं। तो यहाँ से हम लोगों का कुछ सफ़ेद जो है हरे नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे दूसरा सही हो रहा है आप समझिए। कह रहा है कि कोई भी कला जो है हरा नहीं है, तो देखिए कोई भी कला जो है हम लोगों का हरा नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ सफ़ेद जो है काले है, तो जब कुछ सफ़ेद काले है तो काले का तो कुछ भाग हरा में चल जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से साफ साफ यहाँ कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि निष्कर्ष हम लोगों का 2 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट किए, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाकर रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।